This video is for basic of trigonometry, which is our chapter 8. जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी पूरी तरह से राइट एंगल के ऊपर बेस्ड होती है। जितने भी हम टी रेशोस पढ़ेंगे या जितने भी हम सम सॉल्व करेंगे उन सब में हम स्टडी करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक एंगल राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। उसमें जो 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की, उसमें से एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस होती है। जो राइट एंगल है उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड, सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जो हमने फाइंड आउट करना है, जैसे साइन ए कोस ए, यहाँ पे आप ए एंगल फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर साइन थीटा आपको सम के अंदर दिया हुआ मिलेगा, या फिर साइन बी, साइन सी, पी क्यू आर, जिस भी एंगल की बात आप कर रहे हो वो एंगल और 90 डिग्री का एंगल जिस साइड के ऊपर होता है, अगर मैं इसे ए बी सी नाम दूँ इस ट्रायंगल को, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइन ए की, यानी एंगल ए की। तो उसे आप इस तरीके से मार्क कर दो, ये दोनों एंगल जिस साइड के ऊपर होते हैं वो हमारा हो जाता है बेस, और जो रिमेनिंग साइड है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स हो गई, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर हमें कोई भी एक टी रेशो दे दिया जाता है और हमसे बाकी टी रेशो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टी रेशो कितने होते हैं। 6 टी रेशो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए। यहाँ पे ए एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये थीटा, बी, सी, यहाँ पर भी 90 डिग्री है तो बी नहीं होगा, अदरवाइज ट्रायंगल पर डिपेंड करता है कि हमने क्या नेम दे रखा है। तो यहाँ पे ए एंगल कुछ भी हो सकता है। साइन ऑफ एंगल, इसे हम ऐसे रीड करेंगे, कोस ऑफ एंगल। तो साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। टोटल टी रेशियो हमारे पास 6 होते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब इनका इस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पी बी पी, एच एच बी, एस सी टी। याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहाँ पर ये सब किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी परपेंडिकुलर को, बी बेस, एच हाइपोटेनस को, एस साइन, सी कोस, टी टेंजेंट। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि इन टी रेशोज़ का इस ट्रायंगल की साइड्स के साथ क्या रिलेशन है। साइन थीटा को आप लिख सकते हो पी बाय एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मीन्स बी सी ओवर ए सी। सी कोस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कोस थीटा को लिख सकते हैं बी बाय एच, बी बाय एच। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि बी मीन्स बेस, यहाँ पर इस बी एंगल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भी बेस की बात हो रही है। तो बेस यहाँ पे हमने किसे कहा है, ए बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो टी रेशोज़ है वो साइड के रेशोज़ हैं, तो हम यहाँ पर साइड लेंगे, एच हाइपोटेन्यूस, ए सी। इसी तरीके से टी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा हमारे पास है पी ओवर बी, पी ओवर बी। यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी सी डिवाइडेड बाय बेस है हमारे पास ए बी। इसके बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो टी का रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, वो होता है कोटेंजेंट थीटा। अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो कोटेंजेंट ए। सी का अपोजिट होता है, यानी कोस का अपोजिट एस, सी का अपोजिट एस और एस का अपोजिट सी। आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, कोस थीटा का अपोजिट सीकेंट, एस का अपोजिट कोसिकेंट। यहाँ पर अपोजिट से मीनिंग ये है कि आप कोटेंजेंट थीटा को लिख सकते हो 1 बाय
टेंजेंट थीटा। और साथ ही साथ टेंजेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय कोटेंजेंट थीटा। मीन्स टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरीके से सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। एस और सी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हमें कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू नोन है, हमें पता है कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू, तो हम जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू पता है, उसका रेसिप्रोकल करते ही हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा आएगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है तो हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बता सकते हैं जस्ट उसका रेसिप्रोकल करके। अगर साइन थीटा मान लीजिए 4 बाय 5 आ जाता है तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा 5 बाय 4। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोटेंजेंट थीटा आप डायरेक्ट बता सकते हो इस फॉर्मूले से b बाय p। तो b बाय p करो या फिर आप यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा ab बाय bc। इस तरीके से आप सभी के सभी t रेशो जो है इस फॉर्मूले से और इस ट्रायंगल से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी एग्ज़ाम के अंदर सम आएगा तो आपको कोई भी एक टी रेशो दिया हुआ होगा। जैसे मान लीजिए आपको साइन a की वैल्यू गिवन है, साइन a इज इक्वल टू 3 बाय 4। तो आपको इस फॉर्मूले और इस ट्रायंगल को दोनों को साथ लेके चलना है। आपको दिया है साइन a और यहाँ आपने देखा कि साइन थीटा जो है वो p बाय h के इक्वल होता है, p बाय h। साइन a इज इक्वल टू 3 बाय 4 आपको गिवन होगा। मीन्स आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकता है, साइन की जगह कोई भी एक टी रेशो दे सकता है और यहाँ पर भी कोई वैल्यू आ सकती है। मीन्स आपको कोई भी एक टी रेशो गिवन होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर रेशो गिवन है तो आप एग्जैक्ट 3 नहीं लिख सकते, इसके साथ कोई कुछ कांस्टेंट ले लीजिए। आपने ले लिया k, a b c कुछ भी ले सकते हैं आप स्मॉल, यहाँ पर मैंने k लिया है तो p इज इक्वल टू 3k और h आपको दे रखा है 4, तो हम ले लेंगे 4k। देखो अब यहाँ पर हमारे पास 2 साइड आ चुकी हैं और हमने निकालनी है थर्ड साइड। थर्ड साइड निकालने के लिए हम यहाँ पर रूल लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर 2 साइड गिवन हो तो थर्ड साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस उसी का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर हमें p और h गिवन है और हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर मीन्स 4k होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मीन्स 3k होल स्क्वायर। जब भी 2 नंबर का होल स्क्वायर हो तो उन दोनों के ऊपर वो पावर लग जाती है। 4 का स्क्वायर आएगा 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 और k स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 7k स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई है b स्क्वायर की। तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट लेके, रूट 7k स्क्वायर। अब रूट दोनों के ऊपर अलग अलग से हो जाएगा तो ये बन जाएगा रूट 7k। तो हमने इस तरीके से b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। b हमारे पास आ चुका है रूट 7k। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई एक टी रेशो गिवन होगा तो आप वहाँ से ट्रायंगल में 2 वैल्यू पुट करते हुए थर्ड आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर लोगे। अब यहाँ हमारे पास p, b और h तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, आप देख सकते हो। बस इसके बाद तो सब कुछ सोल्व हो चुका है। एक बार आपके पास ट्रायंगल में तीनों साइड्स आ जाएं, उसके बाद आपके पास ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है p b p h h b, यहाँ से आप कुछ भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे साइन आपको गिवन था, अब आपने निकालना है कोस, तो कोस क्या है b बाय h। b की वैल्यू पुट कर दीजिए और h की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास कोस आ जाएगा।
बी की वैल्यू देखिए क्या है, बी की वैल्यू है √7, तो यहाँ आप लिखोगे √7k डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू आपके पास 4k, के से के कैंसिल, आंसर आ गया √7/4। आपको फाइंड आउट करना है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट है आपके पास p/b, यहाँ से देखो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 3k और b की वैल्यू आ गई हमारे पास √7k, के से के कैंसिल, 3/√7। आपको टेंजेंट थीटा निकाल सकते हो, यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो √7/3, या फिर आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो b/p करके। सिमिलरली यू कैन फाइंड सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो आज हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। टोटल टी रेशो 6 होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट होता है। इसे आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, PBPHHB SCT, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहाँ से मैंने बताया कि किस तरीके से इनको लिखा जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई भी एक टी रेशो दे दिया जाएगा, वहाँ से आप 2 साइड फिल कर देंगे ट्रायंगल के अंदर, और थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर कोई भी टी रेशो फाइंड आउट कर सकते हो।